नमस्कार। आज निफ्टी में एक्सपायरी थी और एक्सपायरी डे पे मार्केट 50 से 60 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बावजूद ये मार्केट करीब 288 पॉइंट आज माइनस में क्लोज हुआ है, मतलब कि 25,460 पे ये क्लोज हुआ है। ठीक है, तो कल के मार्केट का हम एक प्रेडिक्शन करते हैं। कल के मार्केट के अगर एनालिसिस करते हैं कि कल की संभावना क्या हो सकती है मार्केट में निफ्टी में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 25,460 पे ये क्लोज हुआ है। ठीक है, अगर अगर मार्केट, ठीक है, 50 पॉइंट गैप अप ओपन होता है तो ठीक है, यहाँ पे पहली कैंडल मान लीजिए 50-60 पॉइंट की बनती है। ठीक है, 50-60 पॉइंट की ग्रीन कैंडल बनती है, तो हमारा जो रजिस्टेंस है 25,630 है, स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस वो 25,630 है। तो अब पहली कैंडल 50-60 पॉइंट बनती है तो हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे 25,571 है। ठीक है, तो 571 का मतलब कि यहाँ पे रजिस्टेंस पे मार्केट जाने की कोशिश करेगा, तो दूसरी कैंडल की भी संभावना होगी कि मार्केट यहाँ तक आ जाए। ये भी करीब 60-70 पॉइंट की कैंडल बन जाए, 2 या 3 कैंडल में ये यहाँ तक लेवल पे आ सकता है। तो हमारी जो एंट्री होगी दूसरी कैंडल पे हो सकती है, या आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि बीच में एंट्री लेना घातक भी होता है हमेशा। तो हमको रेजिस्टेंस पे आने का मार्केट में वेट करना होगा। अगर पहली कैंडल ग्रीन बन के 50-60 पॉइंट ग्रीन बनी तो ये मार्केट रेजिस्टेंस पे आ सकता है 25,630 तक। तो 25,630 जैसे ही आए, अगर आपको रिवर्सल पैटर्न कुछ दिखता है तो यहाँ से आप पुट साइड की एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे कंसोलिडेट होके धीरे धीरे मार्केट ऊपर की ही तरफ जा रही है तो ये सपोर्ट लेके 25,630 का ये सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर को ही जाएगी और दूसरे रेजिस्टेंस जो हमारा लेवल है 25,760 यहाँ तक जा सकती है। सेम चीज़ अगर हम गैप डाउन की बात करें, अगर 50-60 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं पहली कैंडल, अगर मान लीजिए पहली कैंडल ये बन गई। ठीक है, पहली कैंडल बनी आपका 25,660 है, 25,660 से मान लीजिए 350 करीब 50-60 पॉइंट की अगर कैंडल बन गई तो हमारा जो दूसरा तीसरा चौथा जो भी कैंडल बनेगा डाउन साइड का, ठीक है, वो कोशिश करेगा 25,330 तक आने का। ठीक है, तो यहाँ 25,330 तक आने का कोशिश करेगा। अगर यहाँ से ये रिटर्न होता है, मतलब यहाँ से ये सेलिंग प्रेशर जो था यहाँ से अगर कम होता है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं, तो यहाँ पे धीरे से कंसोलिडेट करके धीरे धीरे, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे कुछ अच्छा पैटर्न बनाता है, इनगल्फिंग कुछ कैंडल ऐसे आपको दिखता है, तो यहाँ से आप ऊपर के साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर यहाँ भी ये कंसोलिडेट होके अगर नीचे के साइड क्लोज देता है, ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट एंट्री हो सकती है वो पुट साइड ही हो सकती है और मार्केट यहाँ को 25,159 तक जा सकता है। ठीक है, तो हमारे दो लेवल हैं। पहला रेजिस्टेंस हमारा होगा 25,630, दूसरा रेजिस्टेंस जो होगा वो 25,760 होगा, और पहला जो सपोर्ट होगा हमारा, ठीक है, 25,330 होगा, और दूसरा जो सपोर्ट होगा वो 25,160 होगा। ठीक है, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल है, इस लेवल के बीच में ही मार्केट मूवमेंट होगा। और आपकी अगर एंट्री परफेक्ट है, परफेक्ट एंट्री का मतलब कि अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही एंट्री ले रहे हैं तो वहाँ पे जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो कोशिश कीजिएगा कि रैंडम एंट्री नहीं लीजिए आप। अगर आप अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एंट्री ले रहे हैं तो आप वहाँ पे आपको प्रॉफिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। देखिए, एज ए ट्रेडर हमको मार्केट में न्यूट्रल रहना है। इसमें आप जानते हैं जियो पॉलिटिकल जो प्रेशर बना हुआ है, लोगों पर सेलिंग प्रेशर जो बना है, तो उसकी वजह से डेली मतलब कि निफ्टी हुआ, सेंसेक्स, जितने भी इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हमको क्या करना है, न्यूट्रल रहना है, पॉजिटिव रहना है। ठीक है, हमको एज ए ट्रेडर हम पुट साइड भी प्रॉफिट बना सकते हैं और कॉल साइड भी प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, तो हमको लेवल का वेट करना है, अपने सेटअप का वेट करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिकल न्यूज़ है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनसर्टेनिटी मार्केट में पैदा किए हुए हैं। तो हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि मार्केट कल ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा, तो हमको न्यूट्रल रख के ट्रेड करना है। तो कल का मार्केट लेवल आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कि 25,630 हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा, 25,760 दूसरा रेजिस्टेंस होगा, सपोर्ट होगा 25,330 और 25,160 ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है। इस लेवल पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं रिवर्सल पर।